नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में बने इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल ने फीता काट कर किया। फर्जी तरीके से छात्र के नाम पर लोन निकाले जाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में आकाश बायजू संस्था समेत अभिनेता शाहरुख खान के साथ 7 लोगों पर परिवार दायर। और अपहरण का मामला दर्ज होने पर लड़की अपने प्रेमी के साथ पहुंची न्यायालय में और कहा कि अपनी मर्जी से शादी की है। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल का महामहिम राज्यपाल ने फीता काट कर शुभारंभ किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंगर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर कॉलेज परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि बिहार का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सिर्फ शैक्षणिक वातावरण का ही नहीं बल्कि खेलकूद से भी भरा पूरा होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। यह बातें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज मुजफ्फरपुर के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर कॉलेज परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में बच्चों के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक के बजाय स्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति आवश्यक है। हमें उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब यहाँ के छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करने के बजाय अपने ही बिहार में अध्यापन पूरी करेंगे। नहीं, वो बाहर जाते हैं। वास्तविकता है यह कि हमारे बच्चे जो हैं आफ्टर 12th, आफ्टर इंटरमीडिएट कहाँ जाते हैं? कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई बेंगलोर में जाता है, कोई चेन्नई में जाता है। कुछ महीने पूर्व में मदुरई गया था और मदुरई जाकर वहां मैंने देखा क्या है, अपने बिहार के वहां के विद्यार्थी वहां के कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इतनी दूर आने की आवश्यकता क्या है? लेकिन उन्होंने जो वास्तव हमको बताया उससे मैं बहुत पीड़ित हो गया। और वो वास्तव यही है कि हमारे यहाँ 12वीं के बाद इंटरमीडिएट के बाद पढ़ने लायक ऐसा वातावरण ही नहीं बना। अंकन भी ज्यादा बढ़ गया, एडमिशन्स बढ़ गए हैं। इसका श्रेय मुझे नहीं चाहिए, उन वहां जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस चलाने वाले अपना जो मैनेजमेंट है और वहां के अपने अध्यापक हैं उनके लिए मैं बधाई देता हूं। उनके लिए नामांकन बढ़ गया है। उन्होंने प्रयास किया। हाँ, मैंने तो उनको डांटा, मैंने जरूर डांटा। राजभवन में बुलाकर सब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को मैं डांटते रहता हूँ। छात्र के नाम पर फर्जी तरीके से लोन पास करने के आरोप में मुजफ्फरपुर न्यायालय में संस्था और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान समेत 7 लोगों पर परिवार दायर किया गया। जिले के चंदवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद आलम ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में करवाया था। नामांकन के वक्त उनके द्वारा नामांकन शुल्क अदा किया गया तथा उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया। संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्र असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया। तत्पश्चात परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सूचना दी गई और इसके बाद बच्चे संस्थान जाना छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चों के शैक्षणिक शुल्क के मध्य 2 अलग अलग लोन कर दिया गया है, जिसकी शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमती अनुसुईया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत कुल 7 विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया तथा सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से संबंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है। चूंकि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान व फुटबॉलर लियोनेल मेसी इसका ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है।
आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अगर इन लोगों की उपस्थिति नहीं होती है तो आयोग इन सभी के विरुद्ध अगली कार्रवाई करेगी। मामला यह है कि आकाश बायजूस शैक्षणिक संस्थान है जिसकी शाखा मुजफ्फरपुर में ठनपुरा में भी है। उसमें चंदवारा के निवासी हैं जो कि केस के परिवादी हैं मोहम्मद शमशाद। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का एडमिशन उप संस्थान में करवाया था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और उसका नामांकन का शुल्क और प्रति माह वाला फीस वह सब कुछ अदा कर रहे थे। संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था सही नहीं होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों का नामांकन वहां से हटा दिया क्योंकि बच्चे वहां असंतुष्ट थे पढ़ाई से। उसके बाद में मालूम चला कि इनके बच्चों के नाम पर 2 अलग अलग लोन संस्थान वालों ने कर दिया। उसके बाद में लोन सधाने के लिए परिवादी के ऊपर में काफ़ी प्रेशर देना शुरू कर दिया फिनांस वालों ने। उसके बाद में इन्होंने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में परिवाद दाखिल किया और इसमें कुल 7 विरोधी पक्षकार बनाए गए हैं, जिसमें संस्थान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान और लियोन मेसी, ये दोनों आदमी को भी विरोधी पक्षकार बनाए गए हैं। जो उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 2019 की धारा 89 जो फर्जी विज्ञापन है और सेवा में कमी की कोटि के मामले का यह जो है सो मामला है, और इसमें के अंतर्गत आयोग की पूर्ण पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई और 12 जनवरी 2024 को सभी विरोधी पक्षकारों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जो है आयोग के द्वारा दिया गया है। अगर ये लोग तय समय सीमा पर अगर ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं या अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो कोर्ट उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी अगली कार्रवाई करेगी। बैरिया गोलंबर को अतिक्रमण मुक्त कराने गए अधिकारियों ने मां जानकी अस्पताल को चेतावनी दी। बैरिया गोलंबर पर हाईवे की जमीन पर अवैध तरीके से निर्मित मां जानकी अस्पताल से गुरुवार को फिर अतिक्रमण खाली नहीं हो सका। संचालक के द्वारा अगली तारीख की मांग पर सीओ ने अपनी रजामंदी दे दी। अगली तारीख पर फिर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जाएगी। जानकारी देते हुए काटी सीओ ने बताया कि अस्पताल परिसर के हर रूम में मरीज भरे पड़े हुए हैं। मानवता को देखते हुए और अस्पताल प्रबंधन की गुजारिश पर अगली तारीख निर्धारित की गई है। अगर उस तारीख पर भी अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा समय का मांग किया गया है, इसके चलते हम लोगों ने समय दिया है और इनके द्वारा ये कहा गया है कि अगली बार जो समय दिया जाएगा उसका हम सख्त पालन करेंगे और टोटल बिल्डिंग को जहाँ अतिक्रमण भूमि की गई है, जिससे मकान खड़ी की गई है, उसको हम खाली कर देंगे। आदेश सर क्या आया था कि अलीगल टैक्स से बना हुआ है यहाँ पे सरकारी जमीन पर अलीगल बना हुआ है जी। तो पहले नोटिस दिया गया था क्या इनको? कितना बार नोटिस दिया जा चुका है, उसके बावजूद खाली नहीं किया गया। क्या गारंटी कि अगली बार खाली करेंगे या नहीं करेंगे? अगली बार अगर खाली नहीं करते हैं क्योंकि सारे इनका जितना भी इनका रूम है सभी पेशेंट भरे हुए हैं। पेशेंट के दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से समय दिया गया है। अगले बार खाली नहीं किए देने पर कानूनी कार्रवाई बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। बैरिया चौक स्थित यशोदा मॉल में तिस्ताबेन ब्रांड के नए शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। बैरिया चौक यशोदा मॉल में गुरुवार को तिस्ताबेन ब्रांड के नए शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। सहरसा के विधायक आलोक कुमार झा के द्वारा विधिवत रूप से रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया गया। मौके पर प्रोपराइटर दिवाकर सिंह ने बताया कि जयपुर की यह कंपनी है जिसका बिहार में यह पहला शोरूम है। इसमें जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, बंडी और लोअर सब कुछ उपलब्ध है। कपड़े के साथ साथ होम लिविंग प्रोडक्ट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ उपलब्ध है। पुरुष के साथ साथ महिलाओं के लिए भी कई तरह के कपड़े यहाँ पर उपलब्ध है। आने वाले समय में बच्चों के कपड़े भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को 40% तक का ऑफर दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है इंडिया की एक अच्छी कंपनी में तिस्ताबेन की कंपनी आती है और उसका शोरूम जैसा मुझे पता चला कि बिहार का ये फर्स्ट शोरूम है और ये मुजफ्फरपुर की धरती पर खुला है। इसके प्रोपराइटर दिवाकर जी हैं। मैं दिवाकर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो कंपनी का सामान अच्छे बड़े
ताज के होटल या अन्य ऐसे बड़े जगह पर उपलब्ध होता था, आज मुजफ्फरपुर में भी अब आराम से आम लोगों को भी उपलब्ध होगा। यह उपलब्ध कराने का जिन्होंने काम किया है, इसके लिए उनको बहुत बधाई है। हम इस शोरूम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तीस्ता बेनी ब्रांड है, ये जयपुर की कंपनी है, बिहार का ये पहला शोरूम है अपना। और इसमें जो हमारे कपड़े हैं उसमें आपको शर्ट, पैंट, जीन्स, लोअर्स, कोट सेट, उसके बाद कुर्ता और बंडी, ये सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो अलग है वो होम लिविंग्स आइटम, किसी भी ब्रांड में अभी जो भी कपड़े की ब्रांड है उसमें होम लिविंग साथ में नहीं है, न ही आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का कोई आइटम साथ में रहता है। बट ये वन स्टॉप शॉप है, यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मिलेगी जो कि आपको 2500-2000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख तक की ज्वेलरी है, जिसकी ब्रांडिंग काफी अच्छी है। उसके अलावा होम लिविंग्स आइटम्स जो हैं वो सिर्फ 5 स्टार होटल्स को सप्लाई होती है, जिसमें सिर्फ ताज और हयात हैं। उसके अलावा किसी अदर होटल्स को भी नहीं जाती है। उसके अलावा सिर्फ हमारे अपने शोरूम में उपलब्ध है। तो ये अपने आप में बिहार के लिए भी काफी बड़ी चीज है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कोई भी जेंट्स कहीं जाता है, इसमें गर्ल्स के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर।
कॉल अस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ती अगली खबरों की ओर। अपहरण का केस दर्ज होने पर प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ न्यायालय में प्रस्तुत हुई। मुजफ्फरपुर में एक युवती ने युवक के साथ भागकर शादी कर ली, जिसके बाद नाराज युवती के पिता ने युवक पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के सिमरी बसंत गांव का है, जहां की एक युवती का अपने ही गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों का प्यार चढ़ा परवान तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब पूरे मामले की सूचना युवती के पिता को हुआ तो युवती के पिता ने लड़के पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करा दी। जब पूरे मामले की सूचना युवती को हुई तो विवाहित युवती मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के पास न्याय की मांग करने लगी। एसएसपी राकेश कुमार से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विवाहित युवती ने बताया कि उसका गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद वह अपनी मर्जी से युवक के साथ भागकर शादी कर ली। जब मामले की सूचना विवाहित के पिता को लगा तो विवाहित युवती के पिता ने युवक पर अपहरण का प्राथमिकी दर्ज करा दिया, जिसके बाद वह आज मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय और अपनी सुरक्षा की मांग की है। मामले को लेकर हथौड़ी थाना की पुलिस ने बताया कि युवती के पिता के द्वारा हथौड़ी थाना में अपनी लड़की की अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची है, जिसके बाद आज युवती को अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसके बाद 164 के बयान दर्ज कराए जाने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। परिवार वाले ने अपहरण का केस करवाया था, शादी किए थे खुद से क्या? हाँ, अपने उनके यहाँ गए, हम खुद से शादी किए। खुद से शादी किए हैं? किससे किए हैं शादी? मनीष जी से। मनीष जी से। कहाँ हुआ उनका घर? सिमरी बसंत। दोनों एक ही गांव की हो? जी एक ही गांव के। अलग तो अपनी मर्जी से शादी की थी? हाँ, अपना मर्जी से शादी की। पिताजी जो है अपहरण का केस करवा दिया था? हाँ, पापा अपहरण के केस उनको। आज एसएसपी कार्यालय आई थी, क्या कही है? क्या चाहती है? तो हम चाहते शादी किए थे, उनको साथ रहने। अच्छा, न्याय मांगने के लिए पहुंची थी? हाँ, न्याय मांगने के पास, क्योंकि वो अपहरण के केस गलती का ना है। अच्छा, मर्जी से शादी की थी? हाँ, अपने मर्जी से शादी की। नाम क्या है तुम्हारा? रितु कुमारी। घर कहाँ होगा? सिमरी बसंत थाना हथौड़ी। अभी कहाँ रहती थी? ससुराल में ही? नहीं, ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि पापा धमकी दिए थे। पापा वाले थे हथौड़ी पर अगर देख लेना चाहे कहीं पर भी देख लेना तो मार देंगे। मार देंगे। हाँ, उन्हीं के साथ रहते हैं फिर? पति के साथ रहती है ना? हाँ, और पति के साथ ही रहना चाहती है? हाँ, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। लड़की क्या मामला था? मामला ब्याह शादी वाला। अच्छा, अपहरण का केस दर्ज है हथौड़ी थाना क्षेत्र में। अब तो केस आयोग बताएंगे, हमको तो बोले थे लाने के लिए। तो भाग के शादी की थी ना ये लोग? बालिक है दोनों, लड़का लड़के? हाँ, बालिक है। बालिक है ना? अच्छा, कहाँ से रिकवर हुई है? ये नहीं बताएंगे, तो साहब के पास आए हुई थी ना, कार्यालय में आए हुए थे, वहाँ से आप लोग रिसीव किया? हाँ। रामदयालु स्मृति भवन विवाद को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रामदयालु स्मृति भवन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
गुरुवार को एक बार फिर से जिला कांग्रेस कार्यालय में इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को एक बैठक की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक सह मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा कांग्रेस के द्वारा बने रामदयालु सिंह स्मृति ट्रस्ट को भाजपाईकरण करने के उद्देश्य से 28 नवंबर को होने वाली कार्यक्रम का जिले के तमाम कांग्रेसी ने विरोध करने का निर्णय लिया है। अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि ट्रस्ट में बनी कमेटी जिसमें सभी कांग्रेसी नेता थे उसमें सभी का निधन हो गया और कोई कमेटी का गठन न हुआ तो पूर्व विधायक सुरेश शर्मा खुद से एक फेक कमेटी बनाकर रामदयालु सिंह स्मृति भवन के व्यावसायिक लाभ ले रहे हैं, जबकि ट्रस्ट के संविधान में लिखा है यहाँ गैर राजनीतिक वाचनालय, पुस्तकालय एवं व्यायामशाला के रूप में भी इसका इस्तेमाल होगा। रामदयालु सिंह जी की विचारधारा पर कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है, जबकि वर्तमान में एलजी आदि कंपनी का कार्यालय शादी ब्याह श्राद्ध आदि में भाड़े पर लगाकर व्यावसायिक लाभ लिया जा रहा है। न इसमें वाचनालय, न पुस्तकालय और न ही व्यायामशाला चल रहा है। किसी भी जननेता की प्रतिमा उनके नाम पर स्थापित ट्रस्ट के मकान के भीतर करने का कोई औचित्य ही नहीं है। प्रतिमा लगाना ही है तो कांग्रेस ने जिस तरह आजादी पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह की स्मृति में अपनी जमीन पर ट्रस्ट भवन बनाया है, हम लोग उनकी प्रतिमा तिलक मैदान में ओपन ग्राउंड में लगाएंगे। आज जो प्रेस वार्ता है वो रामदयालु स्मारक समिति भवन के लेकर है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी 24 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। उनका अभिनंदन समारोह है, इसी संबंध में हम बैठक बुलाए थे। तो इस बैठक में रामदयालु स्मृति भवन, जो आप लोग को मालूम है कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती समारोह में हम लोग आए थे। उस समय सुरेश शर्मा जी के आदमियों द्वारा और लेबर लगाकर दीवार तोड़ा जा रहा था और जब हम इसका विरोध किए तो मेरे साथ जो है असंसदीय भाषा का और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, ठेठ किए। थाना आया, थाना रुकवाया और रामदयालु स्मारक समिति जो भवन है वो रामदयालु बाबू के नाम से हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष श्री नारायण ठाकुर जी, जो माने जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि वो रजिस्ट्री किए हुए हैं, तो जिला अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई जमीन रजिस्ट्री करने का। यह जिला अध्यक्ष केयर टेकर होता है। कोई भी जमीन लीज या रजिस्ट्री करने का पावर राष्ट्रीय अध्यक्ष को। दूसरा कि यह 1983 में रामदयालु स्मृति भवन का जो रामदयालु ट्रस्ट बनाया गया है, इसका जो बायलॉज है, इस बायलॉज में साफ है कि इस भवन बनाया जाएगा और पुस्तकालय और व्यायामशाला खोली जाएगी और इसमें जो भी अध्यक्ष हैं भुवनेश्वर चौधरी जी और मंत्री द्वारका ठाकुर जी, रामविलास पांडे जी, बिंदेश्वर चौधरी जी, 7 आदमी का कमेटी है। संविधान दिवस पर 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक जिला विधिक सेवा परिवार के अध्यक्ष आखिरी लोक अदालत का आयोजन करेंगे। भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ये 7 दिन तक मनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं, बच्चे व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इस बार संविधान दिवस मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को वर्ष का आखिरी लोक अदालत का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी निभाकर पिछले लोक अदालत की तरह इस लोक अदालत को भी बिहार में प्रथम स्थान दिलाए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा और बांसा के निर्देशन में एक सप्ताह तक 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए
जो भी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं उसके संबंध में विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाएगी। जगह जगह पर उनको जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक हर जगह पर व्यापक पैमाने पर इसमें पीएलवी और पैनल लॉयर के माध्यम सहयोग लिया जाएगा। क्योंकि इसमें अभी 9 दिसंबर को लोक अदालत भी है, इसलिए ज़्यादा फोकस उस पर है कि लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को चयन किया जाए, उनका डिस्पोजल किया जाए। लोक अदालत यहीं पर लगेगा? हाँ, ये राष्ट्रीय लोक अदालत ये नालसा और बालसा के डायरेक्शन में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला के कचहरी में लगेगा। जो भी कोर्ट परिसर है वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। इसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें चूँकि कोर्ट जो भी मामले के कोर्ट के केसेज हैं, कोर्ट से उसको आइडेंटिफाई किया गया है, सभी लोगों को, दोनों पक्षकारों को नोटिस किया गया है, बैंक के साथ मीटिंग किया गया है, जो विभिन्न ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग किया गया, इलेक्ट्रिक सारे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग किया जा चुका है। सबको अधिक से अधिक वादों को आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। लोग आइडेंटिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस कर चुके हैं और अब नोटिस का तामिला भी वापस आने लगा है और लोग उस नोटिस के आलोक में संपर्क कर रहे हैं और आकर के यहाँ कुछ प्री सीटिंग के तहत जो है अपने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।